नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 22 और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नए डीजीपी कौन होंगे? अरुण देव गौतम होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम किस जिले में बनाया जाएगा? दंतेवाड़ा जिले में बनाया जाएगा। मल्हार स्थित डिडनेश्वरी देवी मंदिर पर आधारित मां डिडनेश्वरी देवी की महिमा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर श्री राजेश पांडे हैं। छत्तीसगढ़ में खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्वर्ण पदक पर कितने हजार रुपए देने का प्रावधान है? 21,000 रुपए देने का प्रावधान है। रायपुर के मुआ बाजार चौक का नामकरण किसके नाम पर करने का निर्णय लिया गया है? शहीद भरतलाल साहू चौक करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग के द्वारा न्योता भोजन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह न्योता भोजन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलो, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पविया, पविया और पविया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृत्य जाति अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22,000 है, लेकिन प्रमुख रूप से ये चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितने कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। विश्व की 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची में कोल इंडिया की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (SECL) की गेवरा दूसरे और कुसमुंडा ब्लॉक ने चौथा स्थान हासिल किया है। यह दोनों ब्लॉक छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में संचालित है। वर्ल्ड एटलस.com ने उत्पादन मात्रा के आधार पर कोयले की सबसे बड़ी खदानों की सूची जारी की है। SECL की कुसमुंडा परियोजना ने कोयला उत्पादन में पूरे भारत में दूसरा एवं पूरे विश्व में चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक फर्म है वर्ल्ड एटलस.com के नाम से, वो क्या है ना, पूरे उत्पादन मात्रा के आधार पर कोयले की सबसे बड़ी खदानों की सूची जारी की है विश्व में। ठीक है, उसमें क्या है ना, टॉप 10 लिस्ट जो उन्होंने बनाया है उसमें छत्तीसगढ़ के SECL की गेवरा खदान और कुसमुंडा जो ब्लॉक है वो दोनों ने अपना स्थान बनाया है। गेवरा ने दूसरा स्थान बनाया है, कुसमुंडा ब्लॉक ने चौथा स्थान बनाया है। ठीक है, और SECL की जो कुसमुंडा है, कुसमुंडा परियोजना या जो कोरबा जिले में है, कोयला उत्पादन में जो है पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है और पूरे विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, और यहाँ गेवरा जो है ना, ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है और कुसमुंडा जो है पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। तो ये जो है ना, ये विश्व रैंकिंग है। ठीक है, ये वाली विश्व रैंकिंग है ना, और दोनों ब्लॉक का है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित दोनों खदानें सालाना 10 करोड़ प्रति टन के अधिक कोयला उत्पादन करती है। यह भारत की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। SECL ने कहा है कि गेवरा खदान की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7 करोड़ टन है। इस खदान ने पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में 5.9 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। कुसमुंडा ने 5 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई 2024 को मिशन लाइफ भी मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब के गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इको क्लब का गठन होगा।
इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत पर कितने हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 30,000 से 60,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 78,000 तक की अधिकतम सब्सिडी तथा सबसे सस्ते ब्याज पर लोन भी प्रदान किया जाएगा। क्रेडा के प्रभारी ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है ये जान लो। तो इस योजना के तहत क्या है ना, कोई भी व्यक्ति अपने घर में छतों में जो है सौर पैनल लगा सकेगा। जो उसमें आने वाला जो खर्चा है उसमें उनको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और लोन भी दिया जाएगा कम दामों में। ठीक है, ताकि वो उस खर्च को वहन कर सके। ठीक है, छतों पर सौर पैनल स्थापना हेतु हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले अनुदान के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता 1 से 2 किलोवाट तथा 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत होने पर 30,000 से 60,000 रुपए तक की राशि का अनुदान प्रदान की जाएगी। इसी तरह रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तथा 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत पर 60,000 से 78,000 रुपए देने की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता 3 किलोवाट से अधिक तथा 300 यूनिट से अधिक विद्युत खपत होने पर 78,000 रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर 1 से 2 किलोवाट है या 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत है तो 30,000 से 60,000 रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यदि प्लांट की क्षमता 2 से 3 किलोवाट है तथा उसमें 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत होती है तो 60,000 से 78,000 रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यदि सोलर प्लांट की क्षमता, जो आप घर में सोलर पावर लगाएंगे, उसकी क्षमता 3 किलोवाट है और उसमें 300 यूनिट से अधिक विद्युत खपत होगा तो आपको 78,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। और ये सारी अनुदान राशि जो है वो सब्सिडी के तौर पर प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि देश की 6वीं साइंस सिटी छत्तीसगढ़ में कहाँ बनने जा रही है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।